हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स को आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे डाउट आपके जो क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इलिवेट 2024 स्टार्टअप कार्यक्रम किस राज्य द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कौन से राज्य द्वारा शुरू किया गया। विकल्प में तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक। इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा जो है दो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है स्टार्टअप से संबंधित। तो देखिएगा स्टार्टअप कार्यक्रम में भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा। याद रखना है, दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें आप देख लीजिए। तो कर्नाटक सरकार ने जो है दो फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रोग्राम जो है शुरू किया है, एक इलेवेट और एक कान, यानी कर्नाटक एक्सीलरेटर नेटवर्क लॉन्च किया। तो इम्पोर्टेंट है दोनों। और कौन से राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। याद रखना है, अभी तक का कर्नाटक सरकार द्वारा जो है स्टार्टअप से संबंधित सबसे बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एलिवेट 2024 योजना को जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कोई शुरुआत में स्टार्टअप चालू करा तो उसके लिए डिजाइन किया गया है उसको। तो इस डिजाइन किया गया, इसके तहत जो 50 लाख रुपए तक का जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कितने लाख तक का? देखिएगा 50 लाख कम रुपए नहीं होता है। अभी तक का जो भारत सरकार का जो मुद्रा योजना, उसमें जो मैक्सिमम 20 लाख तक का अभी बढ़ाया गया, पहले 10 लाख तक था। अब इसको जो कर्नाटक सरकार स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए तक का जो है दे रही है अनुदान। तो कितना इंपॉर्टेंट योजना हो जाता है जानिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो कान है, कान पूरे कर्नाटक में जो है विकास चरण स्टार्टअप यानी ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप, बाजार पहुंच और फंडिंग के अवसर पर जो है अवसर प्रदान करने के लिए एक त्वरित नेटवर्क है। तो ये कान मतलब क्या होता है? कर्नाटक एक्सीलरेटर नेटवर्क। तो ये पूरे कर्नाटक में विकास चरण स्टार्टअप है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। अगला देखिएगा, इसी में मतलब कर्नाटक सरकार जो है स्टार्टअप के लिए इस तरह का जो है व्यापक योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ये देखिएगा। इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में जो है शुरू किया गया था, 16 जनवरी 2016 को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, बिहार में, उसके बाद जो है एसएससी में, एसआई में, ये सब क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया है या तो ऐसे पूछा है। तो स्टार्टअप योजना कब शुरू किया गया था? 2016 में, 16 जनवरी 2016 को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। कर्नाटक, ये देखिएगा सिद्धारमैया यहाँ के जो है इस समय सीएम है। इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये बताइए यहाँ कितने विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब इसके आसपास लोकेशन है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास जो है हो रहा है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और ये मतलब ऐसे होता कि एक बार अगर इंडिया में हो तो एक बार जो है जिस देश में हो रहा है उस देश में होगा। तो ये कौन से देश में हो रहा है? विकल्प में फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये शुरू हुआ है आज से, 2 तारीख से। कल भारत के जो है सेना यहाँ के इस अभ्यास के लिए रवाना हुई है, आज ये अभ्यास शुरू होगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा यहाँ से पूरा डिटेल इसका। भारत और अमेरिका जो है अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार की 15वीं कड़ी में जो है हिस्सा लेने के लिए ये 15वां अब की बार अभ्यास है, ये भी देखना है। भारतीय सेना की टुकड़ी कल रवाना हुई, तो मतलब कल रवाना हो गई, यानी आज जो है इसका अभ्यास होगा, आपसे बता दिए। यह अभ्यास जो है 2 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक अमेरिका के इडोहा एक राज्य है, वहां अभी आपको मैप में भी हम लोकेट किए हैं, उसको दिखा देते हैं। इडोहा में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। और इसी तरह का जो है पिछला अभ्यास जो दिसंबर 2023 में उमरोही मेघालय में हुआ था। ये उमरोही जो है, उमरोही नहीं उमरोही है, उमरोही मेघालय में आयोजित किया गया था। यही इसका जो है 14वां संस्करण जो है कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था, ये भी याद रखना है।
और यह भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच जो है वर्ष का दूसरा जो है अभ्यास होगा। इसके पिछला कौन सा हुआ था, तो युद्ध अभ्यास 2024 हुआ था, जो सितंबर 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। ये भी आपसे पढ़ा दिए हैं, अच्छे से पढ़ा है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है और बना है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा, ये इदोहा है, इडोहो जो भी कह लीजिए इसको, तो ये मतलब यहाँ हो रहा है इस अभ्यास इसका, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इडाहो। इडाहो तो अमेरिकी राज्य है इडाहो, वहां में शुरू हो रहा है, वहां पर 2 से लेकर 22 नवंबर तक। ये देखिएगा अमेरिका और भारत द्वारा किस तरह से, ये भारतीय सैनिक है और ये अमेरिकी, दोनों देश के बीच में जो किस तरह से अभ्यास होता है। अगला है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो IGBG यानी भारतीय हरित भवन परिषद परमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है। तो देखिएगा भारत का पहला चिड़ियाघर बना है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है, अब देखिए दुर्गेश अरण्य पक्षी प्राणी उद्यान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है ये IGBG का जो है प्रमाणन पाने वाला पहला चिड़ियाघर कौन बना है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछा जाए तो आपको सब याद रखना है। तो ये किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। सही उत्तर आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का जो बनखंडी क्षेत्र है वहां इसको जो है स्थापित किया गया है और इसको जो है पहला चिड़ियाघर बना है, जो IGBG यानी भारतीय हरित भवन परिषद का जो है ये प्रमाण पाया है। तो ये इसके बारे में डिटेल देखिए। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश के वनखंडी क्षेत्र में स्थित है और भारतीय हरित भवन परिषद यानी IGBG का मतलब परिषद द्वारा IGBG द्वारा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए यह मान्यता दी जाएगी। तो देखिएगा क्यों इसको दिया जाएगा, तो ये टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल और पर्यावरणीय अनुकूल इन्वायरमेंट फ्रेंडली बुनियादी ढांचे के लिए यह मान्यता दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस उद्यान को जो है 619 करोड़ रुपए की जो है कुल लागत से विकसित किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, तो आप इसको जो है लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड यहाँ नीचे हो गया, चाइना हो गया। तो ये एक देश से जो है अपना सीमा भी साझा करता है, किससे, चीन से। तो एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इसके बाद आसपास देख लीजिए कहाँ कहाँ मतलब इसके आसपास क्षेत्र है। तो ये देखिएगा, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क सेट टू अचीव इंडिया फर्स्ट IGBC सर्टिफिकेट। तो एक क्वेश्चन जो है इसको इस तरह से देखिएगा। अगला देखिएगा, प्रकृति गठबंधन यानी नेचर कोलिशन किस देश द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो एक काफी तो जो है क्वेश्चन जो है न्यूज में है, इसको इसलिए जो है बढ़िया से देखिएगा क्योंकि जो है इस तरह का गठबंधन इंटरनेशनल लेवल प्रकृति के संरक्षण के लिए हो रहा, तो काफी महत्वपूर्ण बन सकता है भविष्य में, इन्वायरमेंट के सेशन में या तो ज्योग्राफी के सेशन में। तो विकल्प में भारत, कोलंबिया, ब्राजील, फ्रांस। तो कौन इसको शुरू किया है, तो बी इसका कोलंबिया इसको शुरू किया है। क्वेश्चन जो है काफी चर्चा में है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो देखिएगा, कोलंबिया में अभी कॉप जो है 16 हुआ। तो इस वार्ता में कोलंबिया में हो रहे संयुक्त राष्ट्र कॉप 16 वार्ता देशों द्वारा प्रकृति गठबंधन शुरू किया गया है। और कॉप 16 जो है जैव विविधता सम्मेलन में कोलंबिया ने 20 अन्य देशों के साथ गठबंधन शुरू किया है। तो कोलंबिया शुरू किया है किसके साथ, ये जो कॉप 16 में जो भाग लिए थे कंट्री, उनमें से 20 कंट्री के साथ इसको गठबंधन शुरू किया है। इस गठबंधन से यह पता लगाया जाएगा कि 2030 तक प्रकृति के जो पतन है उसको कैसे रोका जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, नेचर कोलिशन जो हो रहा है, ये नेचर कोलिशन इसीलिए किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रकृति का क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, डिक्लाइन ऑफ नेचर। तो ये देखिएगा, यह गठबंधन है उन देशों के लिए खुला है जो प्रकृति के साथ मानवता के संबंधों को बदलने के उद्देश्य से सिद्धांतों से जो है सहमत है, वो इसमें भी भविष्य में भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये देखिए, कोलंबिया यहाँ इसका मैप है। कोलंबिया बोगोटो इसका राजधानी है, दक्षिण अमेरिकी देश है, तट पर स्थित है। इसको यहाँ आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लोकेशन आप देखिएगा जरूर।
हाँ दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और पहली बार अगर देख रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया नया जानकारी मिलता रहे। जल्द ही आपको जो है इम्पोर्टेंट न्यूज जो दिन भर में घटित हो रहा है, कई सारे न्यूज आपको जो है अलग अलग सेशन में मिलता हुआ नजर आएगा। जो महत्वपूर्ण रहेगा उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे जो है नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। देखिएगा, चक्रवात ट्रॉमी निम्न में से किस देश को प्रभावित किया? तो विकल्प में जापान, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश। सही उत्तर आपका रहेगा वियतनाम। अभी हाल ही में ये जो चक्रवात आया है ट्रॉमी, तो ये फिलीपींस में जो है प्रभाव डालने के बाद कहाँ आया है? वियतनाम को जो है प्रभावित किया है। तो देखिएगा, ये यहाँ क्षेत्र है, ये फिलीपींस में जो है इसको प्रभाव डालने के बाद में ये जहाँ वियतनाम में आकर के टकराया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये काफी जो लगभग 150 लोगों का जो है मृत्यु इससे हो चुका है अभी तक। तो काफी अभी ये चर्चा में चक्रवात रहा है। यहाँ जो है टाइफून कहा जाता है, टाइफू कहा जाता है इस क्षेत्र में चक्रवात को। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ जो है काफी प्रभाव डालने के बाद वियतनाम में प्रभाव डाला है। फिलीपींस की राजधानी आपका मनीला होता है और ये वियतनाम की राजधानी आपका हनोई होता है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है देखिएगा, साउथ चाइना सी में क्षेत्र जो है काफी इससे इस ट्रॉमी साइक्लोन से जो है प्रभावित हुआ। यानी साइक्लोन का ये मतलब साइक्लोन ही पूरा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है। तो टाइफू से जो है साइक्लोन या टाइफू से जो है प्रभावित हुआ ट्रॉमी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका। हम और मैप में देखिएगा तो ये जो है फिलीपींस और ये जो है वियतनाम है, साउथ चाइना सी में जो है स्थित देश है। ये देखिएगा, अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम क्या होता है। जैसे साइक्लोन ही होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम कहा जाता है। तो ये जो है देखिए, हरिकेन कहा जाता है पैसिफिक, या जो है अमेरिका और ये मैक्सिको वाले क्षेत्र में इसको कहा जाता है हरिकेन। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, किस क्षेत्र में किस नाम से इसको पुकारा जाता है। वही देखेंगे, टाइफून इस क्षेत्र में कहा जाता है, साउथ चाइना सी में है। तो ये चीज आपसे हम बता ही दिया। और साइक्लोन अपने इंडिया और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में जो है हिंद महासागर के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं यहाँ देखिए वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया उसके पूर्वी क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है? बिली बिली कहा जाता है। ये क्वेश्चन कईयों बार क्वेश्चन पूछा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ जो है इसके पूर्वी क्षेत्र में इसको बिली बिली कहा जाता है, और आप सबको सभी बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा 463 कर्मियों को दक्ष पदक से जो है सम्मानित किया गया है? तो विकल्प में गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहे गृह मंत्रालय द्वारा जो है इसको दक्ष पदक प्रदान किया गया। तो इसके बारे में देखिएगा, गृह मंत्रालय जो है 31 अक्टूबर को आप सब जानते होंगे राष्ट्रीय एकता दिवस अभी मनाया गया, आपको बताया भी गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इसको मनाया जाता है 2014 से, और राष्ट्रीय एकता दौड़ भी इन्हीं के उपलक्ष्य में 2016 से किया जाता है। ये चीज आपको दोनों याद रखना है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कानून परिवर्तन मतलब लॉ इन्फोर्समेंट जो कौन कर रहा है सही से, उसको जो है परिवर्तन में असाधारण सेवा को मान्यता देते हुए 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक जो है 463 पुलिस कर्मियों को जो है प्रदान किया गया है। तो कई सारे जो पुलिस से संबंधित अवार्ड थे उसको मिला करके एक कर दिया गया, तो 463 लोगों को जो है ये दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो किस देश ने जीता है? विकल्प में श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल ने जो है, बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके ये अवार्ड जीता है। तो ये इसके बारे में आप डिटेल देखिएगा। इसका आयोजन जो हो रहा था 17 से लेकर के 30 अक्टूबर तक काठमांडू यानी नेपाल के काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कहे से जो है कहाँ हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर जो कौन सा देश इसमें जीता, कौन सा देश सेकंड पे रहा, तो बांग्लादेश ने जो है नेपाल को हरा करके सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 जीता है। तो बांग्लादेश इसमें विजेता रहा, नेपाल उप विजेता रहा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूलू वाली दिवाली उत्सव जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी दिवाली जो है किस तरह से हम मनाया गया, आपको ये क्वेश्चन यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझे, लेकिन ये क्वेश्चन ये देखना है कि अयोध्या में जो है 25 लाख से प्लस है दिए जला करके एक साथ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये अयोध्या में किया गया है। इसको भी आपको
इसी क्वेश्चन के उपलक्ष्य में जो है बता दिया जा रहा है। तो अयोध्या ये आपको याद रखना, 25 लाख से प्लस जो है दिए यहाँ एक साथ जलाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन बता रहे थे लोलू वाली दिवाली जो है कहाँ मनाया जा रहा है, तो विकल्प में अबू धाबी, रियाद, वाशिंगटन डीसी, लंदन। तो ये देखिएगा अपने देश से बाहर किसी शहर में मनाया जा रहा है, तो कहाँ मनाया जा रहा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसको जो है मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है देश का बाहर का है, मतलब देश के बाहर मनाया गया, इसलिए जो है काफी न्यूज में था। तो कहाँ मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, रियाद में, सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। तो हाइपर मार्केट है वहां, तो वहां लोलू वाली दिवाली मनाया गया। यहाँ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें जो आप जानते होंगे ये अरब कंट्री है पूरा, तो अरब कंट्री में अपने इंडिया से कितने लोग जो है यहाँ काम करने जाते हैं आप सबको पता होगा, तो काफी बड़े मात्रा में गए हैं। तो यहाँ के भारतीय प्रवासी जो है उसमें बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट किए हैं। अभी आप सुने होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी दीपावली को लेकर बधाई दी है, क्योंकि वहां इलेक्शन होने वाला। दूसरे नंबर हिंदू जो है पूरे इंडियन और हिंदू पूरे देश में जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो उससे संबंधित जो है अपना वहां इलेक्शन होने वाला, तो अपना जो है वोट बैंक बटोरने के लिए उन्होंने दीपावली पर जो है किस तरह से बधाई दी है उसको भी आप लोग शायद देखे होंगे। अगला है देखिए, तिहार त्योहार जो दीपावली से मिलता जुलता है किस देश में मनाया जाता है, तो किस देश में मनाया जाता है, विकल्प में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही उत्तर आपका है नेपाल। आप सब जानते होंगे पूरे यहाँ नेपाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, हिंदू की है। तो यहाँ जो है तिहार त्योहार जो है यही मनाया जाता है। नेपाल में तिहार त्योहार मनाया जाता है जो दीपावली से मिलता जुलता है, लगभग 4 से 5 दिन तक ये त्योहार चलता है। जिस तरह से यहाँ भैया दूज वगैरह सब उसके दीपावली से संबंधित त्योहार है, उसी तरह से यहाँ भी मतलब पूरा मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा नेपाल का मैप, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यही अभी आपको बताएं दशरथ स्टेडियम में जो है सैफ महिला जो है वो चैंपियनशिप जीता है बांग्लादेश से। तो नेपाल का आप लोकेशन भी देखते रहिएगा। अगला देखिएगा, किस संस्था ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है, तो किस संस्था ने जारी किया, विकल्प में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड। तो आप सब जानते होंगे ये इसको जो है कौन लॉन्च किया है, सी इसका सही उत्तर आएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसको लॉन्च किया है, यानी ये बुलेटिन जो है जारी किया है। तो मौसम से संबंधित है, आपको लगेगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने जारी किया हुआ हो सकता है, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने जारी किया होगा, लेकिन नहीं, आपको जो मौसम से संबंधित जो है पूरा ये देखभाल करता है, कौन करता है, पूरे विश्व में जो है मौसम से संबंधित देखभाल कौन करता है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका जो स्थापना देखेंगे WMO का, तो 1950 में स्थापित किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे आपका कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आपको ये बताना है भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, और उसका जो है हेडक्वार्टर जो है किस तरह से ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि पहले इसका कोलकाता में था, आपको बता दे रहे हैं, और वर्तमान में इस समय दिल्ली में है। तो ये दोनों, इसके बीच में 2 राजधानियां और चेंज हुई थी, इसकी जो है हेडक्वार्टर और चेंज हुआ है, IMO का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये आपको बताना है कहाँ कहाँ इसको हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसकी स्थापना कब हुआ है आपको हम ये बता दे रहे हैं, ये 75 है इसके लास्ट में, आपको ये बताना इसके मतलब कब हुआ है। अगला देखिएगा, ये देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो मौसम से संबंधित पूरे विश्व में जो है निगरानी करता है, कैसे कहाँ क्या मौसम है, मौसम से संबंधित पूरा अनुमान लगाता है। आगे देखिएगा, ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति मतलब बने हैं, मतलब इसको जो है घोषित किया गया है, या बने हैं कह लीजिए, घोषित किया गया है। तो विकल्प में कोलंबिया के, बोत्सवाना के, अल्जीरिया के, मलावी के। सही उत्तर आपका रहेगा बोत्सवाना के जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितनी बार, 6वीं बार, कम नहीं 6वीं बार जो है बोत्सवाना के जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो ड्यूमा बोको, तो ये इनका इमेज है, आप इनको देखिएगा, क्योंकि जो है बोत्सवाना देखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूछे कौन से राष्ट्रपति जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं, लेकिन ये देश तो न्यूज में है, उसी बहाना आप इस देश को जाएंगे, मैप में देखेंगे, तो ये चीज आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो चीज यहाँ हो गए ना,
एक पता चल गया करंट वाला कि ड्यूमा बोका जो है, ड्यूमा बोको कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको बोत्सवाना बता दिया। दूसरा नंबर अब आपको देखिएगा मैप में लेकर गए कि आप पहले नंबर ये आपको जाना कि अफ्रीकी देश है। बहुत से बच्चे जो है ये भी नहीं जानते हैं कि मतलब ये अफ्रीकी देश है या कौन से देश है, कहाँ स्थित है। तो इसको पहले नंबर आपको ये बताया कि अफ्रीका में स्थित एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये लोकेशन ये देखिएगा लैंड लॉक कंट्री है, मतलब यहाँ सागर से तट नहीं हुआ है। और ये इसका राजधानी जो है गैब्रोन है। तो ये चीज बोत्सवाना का यहाँ जो है मरुस्थल वगैरह जो है उसको आप देख लीजिए मैप में जाकर के, क्योंकि हर चीज बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए जो है कम से कम जो बेसिक रहता है उसको बता देते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी होती है आप जाकर के थोड़ा सा मैप में इसको लोकेट कर लीजिए। तो इस तरह से तैयारी होता है। देखिएगा इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आप जो है कुछ ही दिन बाद आपका जो ग्रोथ जैसे ऐसे जा रहा है, फिर पढ़ाई का ग्रोथ ऐसे जाता है, जान लीजिएगा। जब कुछ दिन ऐसे अभ्यास कर लेंगे फिर आपका ऐसे सीधे बढ़ेगा ग्रोथ। तो इसलिए जो है जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा और बहुत आपको जो है फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन उसको उत्तर देते रहिए दोस्त। अगर आप ऐसे देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे बहुत हमको लाभ हो रहा है, मतलब हमको मतलब आपको। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जो है पहुंचा दीजिए, जिससे उनके पास जो भी ये सेशन पहुंच सके। तो आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जो है अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।